अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भौतिक विश्व में हम इस मर्त्य शरीर को लेकर जन्म लेते हैं और उसको अच्छा रखने के लिए, आकर्षक और सुंदर रखने के लिए कितना प्रयास करते हैं। उसको आरोग्य संपन्न रखने के लिए कितना प्रयास करते हैं। कितने सारे विधियों का उपयोग करके शरीर को हम स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में उसको आकर्षक और सुंदर रखने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन काल ऐसी एक शक्तिशाली वस्तु तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी व्यक्ति कह सकते हैं। इतना शक्तिशाली है काल कि वो हर व्यक्ति से उसका सौंदर्य छीनता है और हर व्यक्ति से उसका आरोग्य भी छीनता है। समय के प्रभाव से सुंदर पुरुष और स्त्री भी कुरूप लगने लगते हैं और आरोग्य संपन्न व्यक्ति भी बहुत ही रोगी या जर्जर या कष्ट में अपने आप को पाता है। तो गुरुदेव का एक छोटा सा मैंने प्रवचन कल सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि शरीर का स्वास्थ्य और शरीर का सौंदर्य, ये ठिकाना हमारे हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल हमारे नियंत्रण के बाहर है। हम वो रोग होने के बाद में दवा लेकर उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन रोग प्रिवेंट करना थोड़ा सा हमारी क्षमता के बाहर होता है। और हम कितना भी प्रयास करेंगे, हमारा सौंदर्य टिकाना भी हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि काल ऐसी प्रभावी घटना है इस जीवन की कि वो हमारे से सब कुछ छीन लेती है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे शारीरिक सौंदर्य होता है, भौतिक सौंदर्य होता है, वैसे एक आध्यात्मिक सौंदर्य होता है और एक आध्यात्मिक आरोग्य होता है। शरीर का सौंदर्य, आकर्षण और आरोग्य काल के हाथ में है, लेकिन आध्यात्मिक आरोग्य और सौंदर्य पूरी तरह से हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। शरीर कितना भी रोग से जर्जर हो जाए, फिर भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदर और आरोग्य संपन्न रह सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई भक्त हैं, हम लोगों को उसमें विचार करना चाहिए कि वो जानलेवा और जर्जर बीमारियों से ग्रस्त हैं, आहत हैं, युवा अवस्था में भी। ऐसी बीमारी है पैतृक और मातृक तरीके से, कंजेनाइटल डिसीजेस, कि उनके शरीर में कभी भी सौंदर्य या आरोग्य नहीं हो सकता है। फिर भी गुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि आप आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सौंदर्य संपन्न हो। आप कभी नहीं इतना आज आध्यात्मिक आरोग्य संपन्न हो। ये केवल जिसकी चेतना बहुत शुद्ध परिशुद्ध हो चुकी है, यही देख सकते हैं। हम सबकी जो चेतना है वो हमारी दृष्टि को बहुत सीमित बना देती है। हमारा हमारी दृष्टि केवल चर्म तक, त्वचा तक पहुंच सकती है, उसको छेद कर आगे आत्मा तक नहीं पहुंच सकती हमारी दृष्टि।
इसलिए हमको शरीर का ही सौंदर्य और शरीर का ही आरोग्य दिखाई पड़ता है। लेकिन गुरु महाराज बताते हैं कि शरीर के किसी भी सौंदर्य स्थिति में या शरीर के किसी भी आरोग्य स्थिति में हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सुंदर और बहुत आरोग्य संपन्न हो सकते हैं। और इसका रहस्य और राज जो है, भक्तों का संग और भगवान के नाम का जप है। क्योंकि सद्भाग्य की बात यह है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जब भगवान हमको अंतिम स्थिति में देखेंगे तो शरीर से हम इतने भयंकर दिखने वाले होंगे और इतने रोग से ग्रस्त होंगे, लेकिन सौभाग्य यह है कि भगवान हमारी केवल आत्मा को देखेंगे कि हम आत्मा के सर पर कितने सुंदर हैं, कितने आरोग्य संपन्न हैं, कितने नाम संपृक्त हैं, कितने भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। इसी को देखते हैं भगवान, और उस चिरंतन सौंदर्य संपन्न आत्मा को अपने धाम में दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे हाथ में जो है वो हमको करना चाहिए। रोगग्रस्त होना न होना हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कर्मों का खेल है। सुंदर दिखना नहीं दिखना, हम अच्छे परिवार में हो, सुंदर परिवार में या नहीं हो, आरोग्य है कि नहीं है, सौंदर्य उस पर निर्भर होता है। वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे माता पिता, हमारा कुल अगर सुंदर लोगों का होगा तो हम शायद सुंदर हो सकते हैं। लेकिन विश्व में 90% से अधिक लोग नहीं सुंदर होते हैं कलयुग में, क्या करें। लेकिन कोई बुरा मानने की या निरुत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास वास्तविक दृष्टि से सौंदर्य संपन्न और आरोग्य संपन्न होने का ऐसा तरीका हमको प्राप्त है जो इस दुनिया के लोगों को शायद आकर्षित ना करे, लेकिन संतों को और भगवान को निश्चित रूप से आकर्षित करेगा। उनका ध्यान हमारी ओर खींचेगा। उनकी उनका हृदय हमारे लिए आकर्षित होगा। ऐसी प्रक्रिया हमको प्राप्त है। जैसे आगे हम सुंदर रहे ना रहे, रोगी रहे या बीमार रहे, जैसे भी हो, हम सदैव चिरंतन अपने नियंत्रण में आध्यात्मिक दृष्टि से सौंदर्य संपन्न और आरोग्य संपन्न रह सकते हैं। तो आइए इस बात को हम गंभीरता से लें। ये जो निरंतर आरोग्य संपन्न और सौंदर्य संपन्न रहने की दवा है, भगवान नाम, उसको नित्य प्रचुर मात्रा में लें। ये टॉनिक रोज लें, जल्दी उठकर लें, उत्साह से लें, भक्तों के संग में लें, तो आपका आरोग्य और सौंदर्य आपसे कोई छीन नहीं सकता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।